Hello, hi, welcome to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. तो आज की पिका कार्ड रीडिंग है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच कितनी मोहब्बत होगी, आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके सोलमेट या जो भी हैं, आप दोनों के बीच में कितना प्रेम होगा, कितनी मोहब्बत होगी, आप दोनों का रिश्ता कैसा होगा और स्पेशली आपके जो लव बॉन्ड है वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा और आप लोगों को एक दूसरे में कितना इंटरेस्ट होगा, उनको आप में कितना इंटरेस्ट होगा, आपको वो कैसे लगेंगे, इस सब के बारे में ये डिटेल रीडिंग है। तो उसके लिए आपको ग्रुप चूज़ करना है, लेकिन ये आपके जो नेम्स हैं, जो आपका नेम है उसके हिसाब से है। आपके अगर नेम का फर्स्ट लेटर अगर ए से एन के बीच में आता है तो आपका ग्रुप नंबर 1 है, और अगर आपके नेम का लेटर फर्स्ट लेटर ओ से जेड के दरमियान में आता है तो आपका ग्रुप नंबर 2 है, यानी कि रेड हार्ट। ग्रुप नंबर 1 इज़ गोल्ड हार्ट, ग्रुप नंबर 2 इज़ रेड हार्ट। तो जो नेम का फर्स्ट लेटर है वो आपका नेम होगा, ठीक है, आपके पार्टनर का नहीं, आपके अपने नेम के हिसाब से ये रीडिंग है। तो अब अपना ग्रुप चूज़ कर लीजिए, तो मैं आपको आपकी रीडिंग पे मिलूँगी। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने गोल्ड हार्ट चूज़ किया था, जिनका जो नेम है ए से एन के बीच में आता है और उनका गोल्ड हार्ट बनता है। आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर में और आपके बीच में कितना ज़्यादा प्रेम होगा, कैसा आप दोनों का रिश्ता होगा। वाह, 2 ऑफ कप्स, सोलमेट। अच्छा, आपके पार्टनर की ना पर्सनल ओके, मैजिशियन कार्ड। मैजिशियन के साथ कोई सा भी सनसाइन हो सकता है। वाह, 10 ऑफ कप्स। अनदर वाटर साइन ज़्यादा आ रहा है, बड़ा पैशन। 3 ऑफ पेनिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, कैप्रिकॉर्न्स एंड वर्गोस हो सकते हैं आप में से कोई। टावर मोमेंट, सिक्स ऑफ सोर्ड्स है जी यहाँ पे, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। वाह, क्वीन ऑफ वांड्स। फायर साइन था जी, एरीज, लियो, सजिटेरियस। 3 ऑफ कप्स है, और अगेन वाटर साइन है। लास्ट कार्ड हम लेंगे जी, 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स, अनदर वाटर साइन। जी मैं आपको एक बात बताऊं कि सबसे पहले मैं आपको एक बात कंफर्म बता दूं, जो कि हाँ मतलब 100% मुझे रीडिंग देखिए कंफर्म हुई है कि यू गाइज विल बी सोलमेट, क्योंकि आपका एक नहीं, दो नहीं, तीन सोलमेट कार्ड्स आए हैं, ठीक है। क्या 1 2 3, ठीक है। तो बहरहाल आपके और आपके बीच पार्टनर के बीच में जो रिलेशनशिप है या होगा, दैट इज़ बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। मैं आपको अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ, लेकिन मेरे से हो नहीं पा रहा, जो मुझे यहाँ पे रीडिंग नज़र आई है, सही है। तो आपका जो रिलेशनशिप है, आपकी जो शादी है, ठीक है, वो एक मतलब उसकी जो नींव है, उसकी जो बुनियाद होगी वो होगी मोहब्बत, प्रेम, लव, केमिस्ट्री, केयर, ठीक है, एक दूसरे का एहसास। तो बहरहाल आप दोनों सोलमेट हो, आपका सोल कनेक्शन, पास्ट लाइफ आपका कनेक्शन है, ठीक है। मतलब पास्ट लाइफ से आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े आ रहे हो, आप दोनों पास्ट में भी हस्बैंड वाइफ रह चुके हो, ठीक है। बहरहाल आपका जो केमिस्ट्री है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है। ये भी सोलमेट कार्ड है, लेकिन ये वो वाला सोलमेट है जिसको आप मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है। मैनिफेस्ट अगर आप करेंगे तो ये सोलमेट आपकी तरफ आएगा, और आपने मैनिफेस्ट ही किया होगा, आप में से बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। ये देखिए, आप इन्फिनिटी ऊपर साइन आ रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा इन्फिनिटी का साइन, और दिस इज़ मैनिफेस्टेशन साइन, ठीक है। अगर आप मैनिफेस्ट करेंगे तो ये मैजिक होगा और आपकी लाइफ में ये इंसान फटाफट से आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अनदर थिंग ये है कि आपकी जो लाइफ है वो एक सेलिब्रेशन की तरह की गुजरेगी, मतलब आपको लाइफ में हर रोज़ आपके लिए एक नई सेलिब्रेशन होगी। ये इंसान आपके लाइफ में
हर रोज़ एक नई खुशियाँ लेकर आएगा। सही है। मतलब आप बोर नहीं होगे, आप परेशान नहीं रहेंगे। तो लेकिन बात ये है कि आपको जो डिवाइन गाइड कर रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोगों में की लाइफ में अभी टावर मोमेंट है। कोई परेशानी का ऐसा चक्कर चल रहा है, जहाँ चल चुका है, जिसने आपको बड़ा तोड़ा है, आपकी इमोशनल ब्रेक डाउन ऐसा किया है कि अब आप बाज़-औक़ात आप उठने के भी दोबारा से काबिल नहीं थे, लेकिन आपने खुद को सँभाला है और आपने मूव ऑन करने का सोचा है लाइफ में। आपने सोचा है कि मैंने अब मज़ीद पास्ट में नहीं रहना, आई वांट टू मूव ऑन। ये देखिएगा कार्ड, ये इंसान उसने सारे जो सोड्स हैं 6 उसको बोट में ऐसे मतलब दफ़न करके हिसाब से दफ़न करके तो उसने अब आगे निकलने का सोचा है। ठीक है, तो ही इज़ मूविंग फॉरवर्ड एंड लाइक दैट, एग्जैक्टली लाइक दैट आप भी अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हैं एंड कर रहे हैं। ऑलराइट, अब जो आपका सोलमेट, जो आपका पार्टनर है, वो आपको कैसे देखेगा? आपको आप में उनको नज़र आएगी अपनी इंतहाई अट्रैक्टिव, इंतहाई सेक्सुअली अट्रैक्टिव लुक्स वाइज एंड आपकी बॉडी, आपके हेयर, आपकी अटायर मतलब कपड़े, ड्रेसिंग सेंस, आपका बैठने का तरीका। आप थोड़े से आप में से जो लोग मेरे व्यूअर्स हैं, वो थोड़े से उनको थोड़ा सा पसंद है अपने पार्टनर की स्पेस से अपनी बात मनवाना। तो ये चीज़ उनको अट्रैक्टिव लगेगी आप में, तो ये थोड़ी सी उनको सेक्सी सी टच आएगी कि ये अपनी बात मनवाती है मेरे से या मनवाता है। ठीक है, तो बहरहाल आपकी थोड़ी सी बॉसी नेचर हो सकती है, या आप थोड़ा सा ऐसे हो सकते हो कि आपको लाइफ में अच्छी चीज़ें चाहिए होती हैं, या आपको लाइफ में जो चीज़ चाहिए होती है आप वो चाहते हैं कि आप वो आपको सब मिल जाए, बस किसी भी तरह से मिल जाए। ठीक है, बहरहाल ये है कि आपके पार्टनर को ये चीज़ आप में अट्रैक्टिव लगेगी। ठीक है, एनीवेज आपके जो 10 ऑफ कप्स है, क्योंकि तो आपकी लाइफ तो बहुत अच्छी गुजरने वाली है। आपके बच्चे होंगे 2 से 3 टोटल, हाँ 2 से 3 बच्चे हो सकते हैं। अनदर रेनबो भी है। ठीक है, रेनबो जो ट्राइब्स वाले हमें सुन रहे हैं, LGBTQ कम्युनिटी वाले, वो भी ये है कि उनके लिए भी जो लाइफ है इट्स गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी अंडरस्टैंडिंग। और आप दोनों की जो मैरिड लाइफ है, जो भी सुन रहा है, मैरिड लाइफ तो बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है जी, तो बहरहाल ओवरऑल जो यहाँ पे केमिस्ट्री मुझे नज़र आई है, बेहतरीन केमिस्ट्री नज़र आई है आपकी और आपके पार्टनर की। बहुत अंडरस्टैंडिंग कपल है ये, बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, दूसरे को समझने वाला। ठीक है, बहरहाल हम रोमांस एंजल से भी देख लेते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। अभी तक तो मुझे आपका इंतहाई सोलमेट लग रहा है, हाई लेवल यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन है, हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन। डेफिनेटली आप लोग पास्ट में पार्टनर रहे हो। रिलीजियस फैक्टर, ये पर्सन आपके रिलीजन से, कल्चर से डिफरेंट हो सकता है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, हो सकता है आपकी जब शादी हो या आपका जो रिश्ता हो, जिस तरह हो, आपका कोई दोस्त उसमें मिडल मैन का किरदार अदा करे, यानी कि आपकी रिश्ता करवाने में या आपसे एक दूसरे को मिलाने में आपसे आपके किसी फ्रेंड्स का या रिलेटिव्स का कोई ना कोई संबंध हो सकता है। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, देखिए मैंने आपको बताया पहले बताया कि किन लोगों को जो जो मसला पीछे क्योंकि टावर कार्ड आया था, कोई मसला आप में से किसी को है डेफिनेटली, या तो फैमिली प्रॉब्लम है या समथिंग इज़ गोइंग ऑन, या तो फैमिली कार्मिक है, आपकी वहाँ पर बनती नहीं है, या फिर आपका पास्ट इतना अच्छा नहीं था, या फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उनको आप हील कीजिए ताकि ये इंसान आपकी तरफ मैनिफेस्ट हो जाए। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट may differ from your usual type and expectations। ये देख लें आप खुद ही, अभी चौथा कार्ड भी सोलमेट का आ गया है। ठीक है जी, योर सोलमेट में डिफरेंट, मतलब ये आपका सोलमेट है और ये थोड़ा सा आपकी एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट हो सकता है, यानी इनका टेम्परामेंट थोड़ा सा आपसे, मूड वगैरह से डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन ये है कि बिकॉज ही और शी इज़ योर सोलमेट,
तो डेफिनेटली आपकी केमिस्ट्री तो ज़बरदस्त है, आप अंडरस्टैंडिंग कपल बहुत ज़्यादा, आप तो बड़ा ख्याल रखोगे दूसरे का। ओके जी, गॉडेस में गॉडेस पास कहते हैं इंडिपेंडेंट, योर इंडिपेंडेंस द फाउंडेशन फॉर योर स्ट्रेंथ एंड सक्सेस। आप दोनों का जो रिश्ता है वो इंडिपेंडेंस पर बेस होगा, ये नहीं कि ना तो आप उनको रिस्ट्रिक्ट करोगे और ना ही वो आपको कोई किसी किस्म के रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, और उसकी वजह से आपका रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। आप उनकी रिस्पेक्ट करोगे, वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है ना। ओके, गॉड इज ब्रेकेटेड, डोंट बैक डाउन, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज़ राइट। ठीक, ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेगा, ठीक है। अगर इनको लेना पड़ा शादी के टाइम या लाइफ में कभी भी, जब भी आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो he definitely he or she will be there for you, standing right beside you. Fertility, God is Astarathari। जी, एक तो बात यह है कि आपकी शादी के बाद आपको बच्चे हो सकते हैं, बच्चे होंगे, ठीक है। फर्टिलिटी थोड़ी प्रेगनेंसी थोड़ी सी जल्दी हो सकती है, और इसके साथ इसका ये भी है कि यू गाइस यू बोथ विल आप लोग मिलकर बहुत सारा पैसा लाइफ में कमाओगे, बहुत सारे फ्रूटफुल आपकी लाइफ होगी, आपके बच्चे भी बहुत अच्छे काफ़ी ओबीडियंट बच्चे होंगे, ठीक है जी। ऑल राइट, अब ये है कि आपके पर्सन की तरफ से कुछ पर्सनल मैसेजेस हैं आपके लिए। तो अब हम पर्सनल मैसेजेस देख लेते हैं। ये बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए थोड़ा सा एक्सक्यूज़ मी, ये एरोप्लेन था, अब चला गया है, ठीक है। ओके, विल यू लव मी फॉर एवर की तरफ से कुछ पर्सनल मैसेजेस हैं कि आप उनसे हमेशा मोहब्बत करेंगी। माई क्यूट फ्लावर, आई विल ऑलवेज टेक केयर ऑफ़ यू, ठीक है जी। कहते हैं जी मैं आपसे हमेशा प्यार करूँगा, मेरे प्यारे से फूल। कांट वेट फॉर आवर किड्स, ठीक है जी। किड्स की बात पहले भी यहाँ पे फर्टिलिटी का कार्ड भी आया था, और एक और भी किड्स का यहाँ पे कार्ड था कोई, हाँ ये 10 ऑफ कप्स में। तो डेफिनेटली किड्स तो आपके लगता है जल्दी प्रेगनेंसी हो जाएगी। एनीवेज, गेटिंग ब्रेथलेस, ये उनकी तरफ से प्राइवेट मैसेज है आपके लिए। being damn attractive is illegal, you know। कहते हैं आप इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, इट्स इलीगल। वाह, ओके। यू हैव इम्पॉसिबल विजुअल्स, ये तो मुझे पता चल गया था क्योंकि आपका ना क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो ना, तो वो इनकी इम्पॉसिबल विजुअल्स होती हैं। लुक्स बहुत ज़्यादा मार डाला, चलें जी मार डाला जी आपके लुक्स वाइज आप में से पाइल में से काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, उनको बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे, ठीक है ना। आई कैन इमेजिन माई सेल्फ लिफ्टिंग बैग्स एंड बेबीज़ एंड वाइल यू शॉपिंग। चलें जी, कहते हैं जी मैं अभी से मुझे नज़र आ रहा है बैग और बच्चे उठाए हो और तुम शॉपिंग करती हो, वाह। आई विल स्पॉइल आवर किड्स सो दैट यू स्कॉल्ड मी, कहते जी मैं बच्चों को बिगाड़ना है ताकि तुम मुझे डांटो, वाह। लेट्स डांस टुगेदर, हो सकता है ये जो शख्स है पर्सन है ये किसी म्यूज़िक इंडस्ट्री से हो सकते हैं, कोई डांसर हो सकते हैं या सिंगर हो सकते हैं। एनीवेज, बहरहाल ही इज़ ऑफरिंग यू टू डांस, या उनको पसंद हो सकता है कपल डांस वगैरह। आई विल लाइक यू टू ड्राइव कार एज वेल, ठीक है। वो कहते हैं मुझे पसंद है कि भी जो है ड्राइव करो, कार चलाओ। तो वैसे भी आपका इंडिपेंडेंस का यहाँ पे कार्ड आया था, तो इट डेफिनेटली शोज़ के है ना आपको इंडिपेंडेंस उनको पसंद होगी, आपको इंडिपेंडेंट रखना, आप गाड़ी चलाएं, ड्राइव करें, इंडिपेंडेंट रहें, उनको पसंद होगा, ठीक है जी। तो ये थी आपके और आपके पार्टनर के बीच में केमिस्ट्री। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं आपसे आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलूंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखेगा। बाय बाय एंड आई लव यू। हेलो हाय ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने रेड हार्ट चूज़ किया था, ये देखते हैं कि आपके पर्सन के और आपके बीच में कितना प्रेम है, कितना मोहब्बत होगा, कितना आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं आपको कितना आपसे मोहब्बत करेंगे, कितना आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री होगी। ओके, 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अच्छा, आपके पार्टनर के
हाँ, पर्सनल मैसेजेस भी हैं, ठीक है, वो हम बाद में देखते हैं। मून कार्ड, स्ट्रेंथ कार्ड, लियो, टेन ऑफ वांड्स। Here is Leo and Sagittarius, fire sign था। Queen of Pentacles, Taurus, Capricorn, so Virgo, Six of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio था ये। Okay, Star card, Two of Pentacles, Taurus, Capricorns and Virgos, Seven of Pentacles आ गया है जी अगेन, Taurus, Virgo and Capricorns। अर्थ एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ। जी जी जी, पहली बात मैं आपको ये बताऊं, ग्रुप नंबर 2 की आपका जो पर्सन है, ही इज़ टू मच इनटू हिज वर्क। अपने काम से उनको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, ठीक है, और वो काम का बर्डन भी बहुत ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, काम का बर्डन बहुत ज़्यादा लेते हैं और वो काम को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं। ऑफ कोर्स, सिक्स ऑफ कप्स है, टू ऑफ कप्स है, सोलमेट हैं आपके, ठीक है। आपके आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए, 50% से ज़्यादा लोगों के लिए आपके पर्सन जो है आपके सोलमेट होंगे। आपका जन्मों जन्मों का साथ है, आपसे मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत करेंगे, सच्चा प्रेम करते होंगे। आपको देख देख के जैसे जीना होता है उस तरह वाला हिसाब होगा। आप दोनों का रिश्ता काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, काफ़ी मजबूत होगा, ठीक है। तो बहरहाल ये है कि आप मुझे नज़र आ रहे हो उनके साथ काम करते हुए। उनका जो बिज़नेस है, मुझे ऐसे लग रहा है कि ही इज़ बिज़नेस ओनर। इनका खुद का कोई भी कारोबार हो सकता है। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है ज़्यादातर रियल एस्टेट का, या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, गारमेंट्स का। इसके अलावा जो मुझे यहाँ पर कार नज़र आ रहा है, बिजनेस आउट ऑफ द कंट्री भी इनका बिजनेस हो सकता है। लेकिन आप मुझे यहाँ नज़र आ रही हो उसके साथ काम करते हुए, यानी कि आपको पेंटिकल्स होगी, आप फाइनेंसेस भी होल्ड करेंगी एंड घर की जिम्मेदारी भी आएगी। आपको दो काम होंगे। यू वुड हैव टू मैनेज बोथ फील्ड्स। आपको घर भी संभालना होगा, आपको बिजनेस में उनकी हेल्प भी करवानी होगी। ये मुझे आपकी लाइफ यहाँ नज़र आ रही है। बट ये है कि आप दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसीलिए होगा क्योंकि आप दोनों इकट्ठे वहाँ पर एक जगह काम करोगे, अपने बिजनेस को देखोगे। फिर जब आप ये बहुत अच्छी पता है अपॉर्चुनिटी होती है किसी भी वाइफ के लिए, किसी हस्बैंड के लिए, इफ़ दे आर वर्किंग टुगेदर, बिकॉज ये आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है, समय मिल जाता है एक दूसरे के साथ गुजारने का। तो वरना तो ये हस्बैंड सुबह काम पर चले जाएँ एंड यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, यू नो व्हाट आई मीन, ठीक है। तो फिर एक आप ब्लाइंड से हो जाती हो क्या हो रहा है। बट इफ़ यू आर वर्किंग टुगेदर तो फिर आपको बहुत सेटिस्फेक्शन लेवल आपका बहुत हाई हो जाता है आपके रिश्ते का। आपको पता होता है क्या हो रहा है, किधर है यहाँ पर, ये नहीं कि वो किधर है, आप कहाँ हो। उनको भी आप पे ट्रस्ट इशू नहीं रहता इस रिश्ते में, और मुझे ट्रस्ट इशू लग भी नहीं रहा। सही है। बहरहाल कुछ चीज़ें जो है मुझे कुछ प्रॉब्लम्स लाइफ में आ सकती हैं, लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स मुझे लग रही हैं ये आपके रिश्ते को लेकर के प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम ले आएगी फिनेंसिस को लेकर, ठीक है। हो सकता है कोई फिनेंशियल लॉस, ज़्यादा बहुत बड़ा लॉस नहीं, छोटा, जिससे आपका थोड़ा सा दिल टूट जाए, या यू आर नॉट एनी मोर विलिंग टू वर्क।
आपका काम से में से थोड़ा सा यू नो थोड़े से डिसपॉइंट हो सकते हो, बट ये इंसान जो है बड़ा मोटिवेटिंग है, ठीक है। आपको ये मोटिवेट करके रखेगा कि कुछ नहीं होता, कि प्रॉफिट लॉस साथ साथ होता है, बिजनेस का हिस्सा होता है, पार्ट होता है। जो बड़े बिजनेसमैन हैं, बिजनेस टाइकून्स हैं, जो दे नो, उनसे अगर हम पूछें, अगर उनसे हम बात करें, तो वो ये कहते हैं कि अगर आपको फेलियर नहीं हुआ, अगर आपको लॉस नहीं हुआ, तो आप बिजनेसमैन कभी बन ही नहीं सकते हो। एनीवेज, बहरहाल ये जो स्टार कार्ड है आपका डिस्टाइंड रिलेशनशिप है, आपको डेस्टिनी ने मिलाया होगा, आपको आपकी मैनिफेस्टेशंस का ये रिजल्ट होगा। ये बंदा आपको क्या कह सकते हैं, इस डेस्टिनी, आप दोनों का डेस्टिनी है मिलना। डिवाइन ने ये लिखा है, ऐसे ही आप दोनों को मिलाने का। बहरहाल ये जो जोड़ी है, ये जो कपल है आप दोनों का, ये डिवाइन हेवनली मेड है, मेड इन हेवन है। तो बहरहाल आप गिव एंड टेक का आपका रिश्ता होगा, आप उनको इज्जत देंगे, वो आपको मान सम्मान देंगे। तो बहरहाल फाइनेंसेस आप दोनों शेयर करोगे, सही है। बहरहाल और भी हम देख रहे हैं आपके, और भी हम देख लेते हैं कि कैसा आप दोनों का मोहब्बत या प्रेम लव कैसे रहने वाला है। चिल्ड्रन, आप लोग मुझे बहुत बिजी कपल लग रहे हो, तो ये ना थोड़ा चिल्ड्रन का इशू हो सकता है आपको, कि बच्चे कहाँ हैं, संभालना वगैरह, ठीक है। बहरहाल मैनेज आप कर लेंगी। आप मुझे मल्टीटास्कर से लग रही हैं, जो भी देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स, मल्टीटास्कर आप लोग संभाल लेंगे। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। मैंने आपको पहले बताया, कोई लॉस वगैरह हो सकता है बिजनेस में, या कोई सेटबैक, डिसअपॉइंट नहीं होना, यू डोंट हैव टू बी, आपने दूसरे का साथ नहीं छोड़ना, ठीक है। इट्स सेफ फॉर यू टू लव, मोहब्बत के लिए इंसान आपके लिए सेफ होगा, ठीक है। तो बहरहाल आपको जो आपकी जो लाइफ है, आपका जो लव है, वो काफ़ी हाई लेवल का मुझे इधर लग रहा है। दोनों की ट्रस्ट मुझे ये बड़ा लग रहा है, बड़ा ट्रस्ट होगा आपके कपल में आपस में ना। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, वही है ना, आप दोनों एक दूसरे को, कोई गलती हो ही जाती है, हर इंसान मेड ऑफ, वी आर ऑल मेड ऑफ फ्लैश एंड बोन्स, तो गलती कोई ना कोई मसला हो ही जाता है। तो आप कपल ऐसा होगा, या वो ऐसे होंगे कि दे विल फॉरगिव यू इंस्टेंटली, और आप भी ऐसे ही होगे, एक दूसरे को माफ़ कर दिया जाओगे, कर दिया करोगे, एंड यू बिलीव इन मूविंग फॉरवर्ड इन द फ्यूचर, ठीक है। तो बहरहाल गॉडेस के डेक से भी हम देख लें थोड़ा सा कि क्या है आपके लिए, आपका रिश्ता कैसे होने वाला है। फर्टिलिटी, बच्चे हैं, पहले भी चिल्ड्रन का कार्ड आया, तो बहरहाल वैसे कार्ड ये होता है कि न्यू बिगनिंग्स, न्यू स्टार्ट। बहरहाल ये जो लाइफ है, आपकी शादी जो है आपके लिए एक न्यू स्टार्ट साबित होगी, आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग, न्यू हैप्पीनेस का सिंबल होगी। इनफाइनाइट सप्लाई, गॉडेस सेडना कहती हैं जी आपको आज के लिए भी मैंने सप्लाई कर दिया, एंड ऑल ऑफ योर टुमारो, आज के लिए भी आपके पास मतलब आज से ही या अभी से अगर आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, तो डिवाइन ने इन्होंने आपकी तरफ भेज दिया है, और कल भी ये आपके साथ रहेंगे, आप दोनों हमेशा से हमेशा हमेशा इकट्ठे रहोगे, सही है। ओके, सेक्रेट स्पेस, create an author or visit a power place to connect with the divine is calling you, कह रहे हैं जी आप जो भी मतलब आपका धर्म है, मंदिर जाते हैं आप, चर्च जाते हैं, या जो भी आपका रिलीजन है, मुस्लिम है तो आप प्रे वगैरह करते होंगे, तो डिवाइन इज़ कॉलिंग यू टू प्रे, क्या आप आकर प्रे कीजिए, और ये आपके लिए ज़रूरी होगा। मैंने जो लोग स्पिरिचुअल है, रिलीजन पे बिलीव नहीं करते, तो वो मैनिफेस्टेशंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ही इज़ देयर, ही विल बी देयर फॉर यू। तो इनके प्राइवेट मैसेज हैं जी, आई विल नेवर इम्पोज एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन यू, कहते हैं आप पे मैं कभी भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाऊंगा, आपको पसंद नहीं है ये काम। रेड सूट्स यू, रेड कलर आप पे सूट करता है। व्हेन आवर वेडिंग नाइट विल कम, कब हमारी आएगी शादी की पहली रात। वाह,
आई प्रॉमिस तुम्हें मैगी की याद नहीं आने दूंगा। ठीक है जी। यू डोंट नीड टू स्टैब, योर आइज आर इनफ। कहते हैं तुम्हें मुझे ना यू नो स्टैब मीन वो खंजर की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है ना। तुम्हारी आंखें ही इनफ है मेरा कत्ल करने के लिए। ये किसकी कातिल आंखें हैं ज़रा बताएं ना कमेंट्स में, मुझे भी पता चले कौन कौन कातिल है भाई यहाँ। What to do? I fell for you। कहती क्या करूँ, बस आ गया दिल तुम पे तो आ गया, बस आ गया तो आ गया। ठीक है जी। Can't wait for our kids। चलें जी, बच्चों के इनको बड़ी इंतज़ार है। Sunday morning breakfast for me, okay, on our bed। Feeling like a fairy tale। Wow, beautiful। फेरी टेल की तरह की आपकी लाइफ होगी, ठीक है। बहरहाल यही था ना मेरा क्वेश्चन कि लाइफ कैसी होगी या कैसी मोहब्बत होगी, तो ये फेरी टेल, ठीक है। I'll sue you for stealing my heart। कहते जी मैं तुमने मेरा दिल चुराया ना, अब मैं तुम पे जो है ना केस करना है कोर्ट में जाके। यू आर स्टीलर। इतना जुल्म ना किया करो मुझ पे, आई एम इनोसेंट। चलें जी, इनोसेंट हैं जी, क्या बात। योर आइज आर वट माई ड्रीम्स रिसाइड। कहते तुम्हारी आंखें वो हैं कि जहाँ पर मैं अपने मेरे सपने सजाता हूँ। आइज का बहुत जिक्र हो रहा है भाई। टू आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। इमेजिनिंग यू इन ए नाइट गाउन मेक्स माई हार्ट बीट सो फास्ट। चले जी, आपको नाइट गाउन में इमेजिन जब वो करते हैं तो उनकी जो दिल की धड़कन है वो फिर नहीं रुकती है, ठीक है। I will always be there during pregnancy। क्यूटर। कहते हैं ये प्रेगनेंसी में मैं आपके साथ साथ रहूँगा। I can imagine myself lifting babies and bags while you shopping। कहते जी मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे भी से नज़र आ रहा है कि मैंने बेबीज़ एंड बैग्स उठाए होनी और तुमने शॉपिंग करी उन्हें खाली हाथ। योर स्माइल मेक्स माई डे। ठीक है, आपकी स्माइल बहुत प्यारी हो सकती है, बहरहाल आपकी स्माइल पे ही मरते हैं। तो ये थी जी आपकी मोहब्बत की कहानी कि कैसी आप दोनों की मोहब्बत प्रेम रहेगी। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन। मैं आपसे मिलूँगी मेरी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। बाय बाय एंड आई लव यू।